बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए जो अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। इंशाल्लाह जब आप वीडियो देखेंगी आपको वाकई ये एहसास होगा कि आपने कुछ अच्छा देख लिया है और आप लाजमी को अप्लाई भी करेंगी और आप इनसे फ़ायदा भी उठाएंगी। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हम जब इस तरह का फ़ेस वॉश लेते हैं तो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद हमारा दिल नहीं करता कि हम उसको फेंकें, क्योंकि इसके अंदर अभी भी काफ़ी हद तक फ़ेस वॉश होता है। या कोई भी आपके पास इस तरह की पैकिंग में कोई चीज़ आती है तो आपने बिल्कुल भी उसको ज़ाया नहीं होने देना। आपने बैग से कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपने जो इसका हेड है उसके ऊपर से आपने कवर को उतार लेना है कुछ इस तरह से, और इसके बैक साइड पे कुछ इस तरह से डाल के ऊपर की जानिब आपने इसको प्रेस करते जाना है। जैसे ही आप ऊपर की जानिब प्रेस करेंगे, नीचे से जितना भी फेस वॉश होगा वो सारा मूव करके ऊपर फेस की तरफ चला जाएगा। आप इस तरह से नीचे से दबाते जाइएगा और कवर को ऊपर तक कर दीजिएगा। आप देखें इसके अंदर जितना भी फेस वॉश था वो सारा इसके फेस पे चला गया और बैग से बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो गया है। अब आप इसके आखिरी कतरे तक इसको इस्तेमाल कर सकती हैं और ज़ाया होने से बचा सकती हैं। लाजमी इस टिप एंड ट्रिक को फॉलो करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल शाज़िया होम टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, वो भी बड़ी अमेजिंग है। हम इस तरह के टिश्यू रोल लेके आते हैं जो कि इस्तेमाल करने पर और खोलने पर ऐसे हवा में इसके जो होता है सिरा वो उड़ना शुरू हो जाता है या निकल के ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपने इसको किस तरह बचाना है, इसको किस तरह ज़ाया होने से बचाना है, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने कुछ इस तरह से इसको दबाना है, इसको प्रेस करना है ताकि अंदर जो कवर टिश्यू पेपर के साथ फिक्स किया है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाए। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा नीचे की जानिब पुश करके गोल गोल घुमा के इसको निकाल लेंगे। बहुत आसानी से चंद सेकंड में ये निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपने इसको अच्छे से ऊपर से दबा लेना है ताकि जो टिश्यू पेपर के साथ अटैच इसको किया गया वो निकल जाए। अब आपने क्या करना है, इस तरह के घर में प्लास्टिक बॉक्स हैं या आपके पास शीशे का जार है तो आप टिश्यू को इसके अंदर फिक्स कर दें। अब आप चाहें जितना चाहें इस्तेमाल करें और बाकी टिश्यू पेपर को सेव कर लें। इस उम्मीद के साथ आपको ये भी टिप पसंद आई होगी। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब जो हमने टिश्यू के अंदर से इस तरह का खाली रोल निकाला है, हमने इसको भी नहीं फेंकना, हमने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। तो आपने क्या करना है, इस तरह की बड़ी बड़ी जो केबल्स होती हैं, वायर्स होती हैं, आपने क्या करना है, इनको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इस टिश्यू रोल के अंदर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। आप कंप्यूटर की तारें, इसके अलावा घर में जितनी भी तारें यूज़ होती हैं ना, जो मोटी मोटी हम किसी ड्राज में रखते हैं तो वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ उलझ जाती हैं तो निकालना मुश्किल हो जाता है। आप इस तरह आराम से इनके अंदर इनको डाल के और जहाँ मर्ज़ी चाहें इनको रख दें। ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगी और इसके अलावा आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बैग में रख के ले जा सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि टूथपेस्ट के हवाले से। हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम इस टेक्निक को तो बेहतर से जानते हैं कि जब टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है तो हम नीचे से दबा दबा के इसको रोल करके ऊपर तक ले आते हैं। रोल करने के बाद क्या होता है, जब हम इसको निकालते हैं वो रोल किया हुआ जो पीस होता है वो दोबारा खुलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगी जो कि क्या है। पहले सारी टूथपेस्ट को ऊपर प्रेस करके इस तरह रोल घुमा लेना है और घुमाने के बाद आपने बाइंडर क्लिप होते हैं जो मार्केट में हर साइज़ में आपको मिल जाते हैं। आप उसका छोटा साइज़ ले आएँ और एक भी ले आएंगे तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जितनी आपकी ज़िंदगी, आप अपनी तमाम ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से इसको खोलना है और खोलने के बाद आपने इसको इस तरह नीचे इसके फिक्स कर देना है। अब आप जब भी इसको नीचे से घुमा के फ़ोल्ड करेंगी तो आपकी टूथपेस्ट ओपन नहीं होंगी। आप आसानी से जितनी टूथपेस्ट चाहें निकालें और नीचे से फिनिश होने पे दोबारा इसको ऊपर घुमा के दोबारा इस तरह लगा लें। अगर आपके पास बाइंडर क्लिप नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकती हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने इस तरह की हेयर पिन हर घर में मौजूद होती है। आपने हेयर पिन को ओपन करके कुछ इस तरह टूथपेस्ट पे एडजस्ट कर देना है। और ये भी तरीका बहुत बेहतरीन है। इस तरीके के तहत भी आप टूथपेस्ट को अच्छे से निकाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप भी इंशाल्लाह ख़वातीन के लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है। हम जैसे कि मानसून का मौसम स्टार्ट हो गया है, बारिश का कोई पता नहीं होता कब बारिश आ जाए कब आंधी आ जाए। तो ऐसे मौसम में हमारे लिए जो कपड़े वॉश किए होते हैं उनको कमरों में फैलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उसके लिए एक बास्केट रेडी करेंगे। आपने क्या करना है, इस तरह के हैंगर ले लेने, आपके पास प्लास्टिक के हैं आप वो ले लें, छोटे हैं बड़े हैं, जिस साइज़ के आपके पास हैंगर है आप वो ले लें।
और जिस शेप की आपके पास बास्केट है आप वो ले लें। इस तरह टेबल टाई मिलती है, इसके साथ हम कुछ इस तरह दोनों साइडों पे इसको अटैच कर देंगे। अगर आपके पास टेबल टाई नहीं है तो आप बाइंडर क्लिप ले लें, अगर बाइंडर क्लिप भी नहीं है तो आप किसी डोरी के साथ इस तरह बांध दीजिएगा। हम चारों किनारों को डोरी के साथ या टेबल टाई के साथ इसको बांध लेंगे। और आपने बांधते हुए एक चीज़ का ख्याल करना है, इसके जो हैंगर का रुख है, इनका फेस है, वो एक साइड पे हो। ये देखिए मैंने एक साइड पे किया है ताकि जब हम इसको किसी तार पे, पाइप पे या किसी भी चीज़ के साथ इसको हैंग करें तो ये आसानी से एक साइड पे हैंग हो जाए। तो अब ये देखें, इसमें आप किस तरह की चीज़ें रख सकती हैं। इसमें आप छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये देखें बच्चे के शूज़, सॉक्स, रुमाल, इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम तार पे तो फैलाते हैं। एक तो वो तार पे आती नहीं है, गिर जाती हैं हवा की वजह से, और दूसरा जब हम इस तरह की चीज़ों को धोते हैं तो धोने के बाद जब हम ड्राई कर लेते हैं तो इनको इकट्ठा करते हैं तो इनके पेयर नहीं मिलते। अगर आप इस तरह इनको टोकरी के अंदर फैला के रखेंगी तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आप आसानी से तमाम चीज़ों को एक ही जगह से कलेक्ट कर सकती हैं। और इस टोकरी का ये भी फ़ायदा है कि आप इसको तार पे धूप में हैंग कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जैसे मौसम ख़राब हो गया बाहर तो आप इसको कमरे में फैलाना चाहती हैं तो आप आसानी से किसी भी जगह पे इसको हैंग कर सकती हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ, इसमें आप बड़ी इस तरह की सॉक्स को भी एडजस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आप जो दुपट्टे होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रोलर होते हैं, बच्चियाँ लेती हैं, वो भी आप इसमें फैला सकती हैं। आप इसकी टोकरी की चारों दीवारों पे फैला दें, सेंटर में रख लें। मैंने थोड़े भी कपड़े फैलाए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कपड़े, तो आप जिस तरह जितने चाहें इसमें रख सकती हैं। और रखने के बाद आपके कमरे में या टीवी लॉन्ज में कोई भी इस तरह का पाइप लगा हुआ है या जिस पे आप टॉवल हैंग करती हैं, उसके ऊपर कुछ इस तरह से इसको हैंग कर दें। अब ये होगा कि आप ये कपड़े रूम के अंदर भी खुश कर सकती हैं और इसके अलावा ये जगह भी कम घेरेंगे। आप यहाँ पे हैंग कर लें। अगर आपने अंदर वाले पोर्शन में कोई चारपाई खड़ी की हुई है तो उसके पाइप के साथ भी आप इनको हैंग कर सकती हैं। अगर कोई पाइप लगा है तो उसके साथ हैंग कर लें। अगर पाइप भी कुछ भी नहीं है तो आप 2 कील लगा लें, उन पर इनको हैंग कर लें। आप रूम में इसको अच्छे से हैंग करके कपड़ों को ड्राई कर सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। लाजमी इसको ट्राई करिएगा। ये गर्मियों, सर्दियों में, मानसून के मौसम में, हर मौसम में आप कर सकती हैं और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्पेशली ये टिप उन ख़वातीन के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इनको स्टोर करना, इनको सेव करना, महफूज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस तरह कपड़े इस टोकरी में ड्राई करें और इनको आसानी से आप बच्चों के कपड़े जो हैं ड्राई करने के बाद उनको पेयर में रख सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका प्यार होता है और हमारी मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि जीन्स को फ़ोल्ड करने के हवाले से है। जीन्स तो आप आजकल हर घर में पहनी जाती हैं, तो हम जब इसको पुराने तरीके से जीन्स को फ़ोल्ड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। अगर आप इस तरीके से जीन्स को फ़ोल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कम जगह घेरेगी और बहुत नीट आपकी पैंट जो है वो फ़ोल्ड होगी। इसके लिए आपने क्या करना है, पैंट की पहले इस तरह नीचे से आपने 2 तह इसको फ़ोल्ड कर देना है और 1 तह आपने ऊपर से इसकी बना देनी है। ये देखिए मैं 2 तह नीचे से फ़ोल्ड में लगा रही हूँ। 2 तह में फ़ोल्डिंग करने के बाद कुछ इस तरह से आपने इनको थर्ड जो फोल्डिंग है इसकी पैंट के ऊपर लगा देंगे। अब जो 4 वाली फोल्डिंग है वो हम एक दूसरे के ऊपर लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब जब आप इसको फ़ोल्ड करेंगी तो अंदाज़ा ही नहीं कर पाएंगी कि आपने ये जीन्स फ़ोल्ड की है या कोई और कपड़ा आपने फ़ोल्ड करके रखा है। और इसके अलावा ये इतना नीट एंड क्लीन फ़ोल्ड होगा, आप जहाँ भी इसको रखेंगी आसानी से ये कम जगह घेरेगा और आप बहुत ज़्यादा जीन्स को एक जगह पे रख सकती हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इस तरह की जो हम घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके साथ जो वायर्स होती हैं इनको फ़ोल्ड करना, इनको लपेटना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इसकी वायर को कुछ इस तरह से यू शेप में घुमा लेना है और घुमाने के बाद इसके ऊपर सारी तार को कुछ इस तरह से आपने इसके ऊपर राउंड राउंड घुमाते जाना है और सारी तार को इस तरह इसके ऊपर लपेट देना है। और ये सिर्फ चंद सेकंड में आप तार को लपेट लेंगे और इतनी नीट लपेटी जाएगी। और इसके अलावा जहाँ भी आप रखेंगी ये तार बार बार खुलेगी नहीं, उलझेगी नहीं और बहुत नीट पड़ी हुई भी लगेगी। लाजमी इस टिप को भी फॉलो करिएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को इस तरह हम सेव भी कर सकते हैं। तारें जब खुलेंगी नहीं, आपस में उलझेंगी नहीं और हमारी तारें जो हैं चीज़ों की ख़राब नहीं होगी और आप आसानी से लंबे अरसे तक इन चीज़ों को इस्तेमाल करके इनसे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। इस उम्मीद के साथ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। लाजमी इनको ट्राई करिएगा, अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।